हेलो बच्चों, यहां लिखा है अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 3 i कैप प्लस 4t j कैप मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टू द नॉर्मल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो टेंजेंशियल है, नॉर्मल एक्सेलरेशन हम सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं, उसको रेडियल भी बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले चलिए, जैसे हमने यहां से v लिख दिया तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास यहां से आ रहा है 3 i कैप प्लस 4t जे कैप। अच्छा, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt लिखोगे तो यहां से आ गया d बाई डी टी ऑफ 3 i कैप प्लस 4 इंटू डी बाई डी टी ऑफ t जे कैप। तो ये हमको मिल गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हमको मिलता है 4 टाइम्स जे कैप। क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझो। मान लो यहां कहीं पे वेलोसिटी वेक्टर v ये है और एक्सेलरेशन वेक्टर a हमारा पास यहाँ पे है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर। बेटा हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो मैं फिर समझा रहा हूं कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन में मिलेगा, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल रहा है वो फिलहाल यहां पे हमको मिल रहा है a cos थीटा, और इसको हम लोग लिखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, या हम लोग इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, जो v के परपेंडिकुलर होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टू द नॉर्मल एक्सेलरेशन। मतलब आपसे बोल रहा है साहब कि at अपॉन ac की वैल्यू बताओ। तो at हम लोगों को दिख रहा था a cos थीटा और ac हमारे पास दिख रहा था a sin थीटा। यानी फाइनली हम लोगों को यहां से cot थीटा की वैल्यू बतानी, तो थीटा किसी तरह से मिल जाए। तो साहब हम लोगों को पता था दो वेक्टर्स के बीच का अगर हमको एंगल फाइंड करना होता है तो दोनों वेक्टर्स का हम डॉट कर देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो जो वेलोसिटी वेक्टर दिया और जो एक्सेलरेशन वेक्टर दिया, इसके बीच का ही तो ये एंगल हमको थीटा चाहिए था, हमने दोनों का डॉट कर दिया। तो v डॉट a बराबर बेटा क्या हम लोगों को मिल रहा है यहां से 16t मिलेगा। क्यों? क्योंकि जे कैप वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इधर का 3 और यहाँ पे आई कैप में 0 है, लिख लो चाहो तो, लिखना चाहो 0 आई कैप लिख लो। क्लियर? और तुमसे पूछा था t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहाँ पे t बराबर हम 1 लिख देते हैं, तो ये हो गया 16। अब v डॉट a को हम लोगों ने कभी पढ़ा था, हम लिख सकते थे इसको va cos थीटा भी। तो v, तो t बराबर 1 पे अगर हम v लिखें तो बेटा ये हम लोगों को मिल रहा है 3 i कैप प्लस 4 j कैप। इसका मॉड निकालोगे तो 3 और 4, 3 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का रूट, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का रूट करोगे तो ये आ गया 5। और एक्सेलरेशन तो हम लोगों के पास 4 है ही, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 16। तो भाई साहब यहां से मिलता है cos थीटा इज इक्वल्स टू, आराम से देखते जाइएगा भाई, cos थीटा इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 20। मतलब इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है 4/5, यानी थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आया 37 डिग्री। अगर 37 आ गया तो tan 37 देखो हम लोगों को याद होता है, हमने खूब यूज किया, इट इज 3/4। तो साहब cot 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो जो यहां से हम लोगों को रिलेशन पूछा था, रेशियो पूछा था, दैट इज 4/3। तो जरा चेक करते हैं 4/3 किस ऑप्शन में दिया गया है। 4/3 दिया, हाँ 4/3 के रेशियो में दिया हुआ है, तो 4/3 यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।